आइए अपनी बाइबल को 1 कुरिन्थियों के अध्याय 14 आयत 2 से 5 में बदलते हैं। कुरिन्थियों को प्रेरित पौल का पत्र अध्याय 14 आयत 2 से 5, पहला कुरिन्थियों 14 आयत 2। आइए इसे पढ़ें और समझें। क्योंकि जो भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बोलता है, लेकिन उसे कोई नहीं समझता। परंतु वह आत्मा में रहस्य बोलता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों को संवर्धन, सलाह और आराम बोलता है। जो भाषा में बोलता है वह खुद को निर्मित करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह चर्च को निर्मित करता है। आप सभी भाषाओं से बोलें, लेकिन इससे ज्यादा आवश्यक है कि आप भविष्यवाणी करें। जो भविष्यवाणी करता है वह बेहतर है, जब तक कि वह समझाकर प्रभाव न डाले। पिता, आपके शब्दों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं कि ये हमारी आत्मा के लिए आशीर्वाद बने। यीशु के नाम में प्रार्थना समाप्त होती है। कृपया अपनी जगह पर बैठें। हम पिछले कुछ हफ्तों से पवित्र आत्मा के उपहारों के बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं, 3 उपहारों में से पहला समूह जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वे संचार उपहार हैं। ये भाषाओं के उपहार हैं, भाषाओं की व्याख्या है। और तीसरा उपहार जिस पर हम आज ध्यान करने जा रहे हैं वह भविष्यवाणी का उपहार है। जैसा कि पौल कोरिन्थ में चर्च को लिख रहा है, वह जानता था कि चर्च कुछ मुश्किल स्थानों से गुजर रहा है। वे नहीं जानते थे कि भगवान ने उन उपहारों का प्रबंधन कैसे किया है। हमें यह समझने की जरूरत है कि कुरिन्थ का चर्च आध्यात्मिक रूप से सुपर परिपक्व चर्च नहीं था। यह कई अलग अलग तरीकों से बढ़ रहा और परिपक्व हो रहा था। फिर भी प्रभु परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के उपहार उन पर डाल दिए थे, क्योंकि वे बढ़ रहे थे। वे नहीं जानते थे कि व्यावहारिक रूप से कैसे प्रबंधित किया जाए, उपहारों का प्रबंधन किया जाए। और यही वही है जिसके बारे में पौल लिख रहा है और उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है कि उपहारों को कैसे व्यवस्थित किया जाए और प्रबंधित किया जाए। और वह यहां 14:5, पहले कुरिन्थियों 14:5 में लिखता है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सभी जीभ से बोलें, लेकिन इससे भी अधिक कि आपने भविष्यवाणी की, क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है वह उससे बड़ा है जो भाषाओं से बोलता है, जब तक कि वह वास्तव में समझाता है कि चर्च को सत्यापन प्राप्त हो सकता है। इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो यह उपहार विशेष रूप से पुरुषों से संवाद करने के लिए लक्षित है, भगवान से नहीं। जब कोई अज्ञात जीव में प्रार्थना करता है और वह भगवान के लिए रहस्य उठा रहा है तो कोई और उन्हें नहीं समझता। यह अंतर है कि वे कैसे संवाद कर रहे हैं। अपनी आत्मा से भगवान तक संवाद कर रहे हैं, इसलिए वे अपनी आत्मा में संवर्धित होते हैं और इस प्रकार भाषाओं का उपहार काम कर रहे हैं। अज्ञात भाषाएं काम कर रही हैं, परंतु भविष्यवाणी का उपहार पूरी तरह अलग है। यह निर्देशित है, यह कई है, मुख्य रूप से पुरुषों पर ध्यान केंद्रित करने या ध्यान देने के लिए। इसका मतलब यह है कि एक भविष्यवाणी वह चीज़ है जो प्राकृतिक भाषा में बोली जाती है, जिसे लोग समझ सकते हैं। यही भाषा और भविष्यवाणी में अंतर है। कभी कभी भविष्यवाणी जीव के माध्यम से प्रकट होती है। लोग भाषाओं में बोल सकते हैं और उस भाषाओं की व्याख्या कर सकते हैं जो उन्होंने बोला है, ताकि भविष्यवाणी उन लोगों के सामने स्पष्ट रूप से आई जो इसे प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन भविष्यवाणी विशेष रूप से लोगों को समझने के लिए है, और यही कारण है कि ईश्वर ने चर्च के शरीर में एक साथ आकर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रदान किया है। और भविष्यवाणी का उद्देश्य क्या है? आप आज के बारे में सोच सकते हैं, भविष्यवाणी के बारे में बहुत भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी का उपहार, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सुनने के व्रत भविष्यद्वक्ता हैं और बहुत से लोग हैं जो कई चीज़ों की भविष्यवाणी करते हैं जो लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। इसलिए आप पूछ सकते हैं, भगवान को उस उपहार को चर्च में क्यों रखना चाहिए यदि ये इतना भ्रम पैदा कर रहा है? परंतु भगवान उसे क्यों छीन लेंगे? उसे किसी को बिल्कुल नहीं देंगे। परंतु भविष्यवाणी के उपहार के लिए परम समझ, परम उद्देश्य परमेश्वर के पास है। बाइबल में प्रथम कुरिन्थियों 14 आयत 4 कही गई है। इसके 3 कारण हैं। मुझे क्षमा करें, 143 बाइबल स्पष्ट रूप से बात करती है। 3 चीजें हैं, 3 उद्देश्य जिनके लिए भविष्यवाणी का उपहार काम करता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों को संवर्धन, सलाह और आराम कहता है। यही भविष्यवाणी के उपहार का उद्देश्य है। भगवान लोगों को संवर्धित करने के लिए भविष्यवाणी दे रहा है। हमें प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना था कि हमें प्रभु में कैसे चलना था, इस प्रकार बढ़ना था। इसलिए भगवान भविष्यवाणी के माध्यम से हमें संवर्धन भेजता है। बहुत से लोग इस बारे में अपनी समझ को छूते हैं कि वे किसी के भविष्यवाणी उपहार द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन में कैसे खड़े हैं। कोई एक भविष्यवाणी द्वारा अपनी आध्यात्मिक स्थिति के तथ्य की बात करता है कि उन्हें सेवा की जा सकती है और प्रभु के पास वापस आने में सक्षम है। यही प्रभावकारिता है। सलाह उन्हें यह निर्देश देना है कि कहां जाना है, अगला आध्यात्मिक कदम क्या है, या अगला कदम जो भी निर्णय लेना है उसे क्या करना है। सलाह भविष्यवाणी के माध्यम से आता है। और तीसरा, आराम भविष्यवाणी के माध्यम से आता है। कई बार लोग नहीं जानते कि वे जिन समस्याओं में हैं उनसे कैसे बाहर निकलें। एक भविष्यवाणी ने उनसे बात की है, उन्हें आराम मिलता है। यही कारण है कि भगवान ने चर्च में भविष्यवाणी, संवर्धन, सलाह और आराम की अनुमति दी है। और हमें एक बात समझनी होगी, भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की इच्छा से नहीं कही जाती है। भविष्यवाणी केवल भगवान और भगवान से आती है।
और यदि कोई और ऐसा कहता है तो मैं तुम्हें भविष्यवाणी देता हूं और उन्हें अपनी सोच या अपने मन के आधार पर एक भविष्यवाणी देता हूं। यह उचित भविष्यवाणी नहीं है। हमें यह समझना होगा कि यह एक आशीर्वाद है कि कोई वापस आ सकता है और जानबूझकर यह आपको आशीर्वाद दे सकता है। कहते हैं कि मैं ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यह एक आशीर्वाद है, लेकिन यह एक भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी आशीर्वाद का भविष्यवाणी भाषण है जिसे स्वयं पवित्र आत्मा प्रकट करती है। और हमें यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि कब एक सच्ची भविष्यवाणी है जो प्रभु की ओर से आ रही है और उस भविष्यवाणी जो स्वयं लोगों के मन से बोली जा रही है। और यह एक वास्तविक भविष्यवाणी की तुलना में इच्छा की सोच है। हमें यह समझने में बहुत सावधान रहना होगा। दूसरा पीटर अध्याय 1 आयत 21 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की इच्छा से नहीं आई है। भविष्यवाणी कभी मनुष्य की इच्छा से नहीं आई, परंतु परमेश्वर के पवित्र मनुष्य पवित्र आत्मा द्वारा हिलाए जाने के कारण बोलते थे। इसका मतलब है कि केवल पवित्र आत्मा ही आपको भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित कर सकती है। भविष्यवाणी का उपहार हर किसी के लिए उपलब्ध है जो विश्वास करता है, और भविष्यवाणी का वह उपहार पवित्र आत्मा के आंदोलन से काम करता है। पवित्र आत्मा के बिना भविष्यवाणी का कोई अस्तित्व नहीं। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन भविष्यवाणी में महत्वपूर्ण है। अपनी सोच से भविष्यवाणी का दावा करना व्यर्थ है। आजकल बहुत से लोग सिखाते हैं कि भविष्यवाणी प्रचार के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन प्रचार पूरी तरह से अलग है। कभी कभी प्रचार के दौरान एक भविष्यवाणी प्रकट हो सकती है। कभी कभी लोग जब उन्हें प्रभु का वचन मिलता है तो वे कहते हैं कि वह वचन विशेष रूप से मुझसे बोला गया था। वे स्पष्ट रूप से संदेश का एक हिस्सा ले सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे जीवन में यह स्थिति, ईश्वर ने इस संदेश के माध्यम से मुझे एक निर्देश दिया है। यह संभव है, लेकिन उपदेश कभी नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि यह भविष्यवाणी है, परंतु भविष्यवाणी का वचन प्रभु के वचन को साझा करने के हिस्से के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जैसा कि यह कई बार करता है, लेकिन यह एक जैसा नहीं है। एक भविष्यवाणी सीधे पवित्र आत्मा के मुंह से आती है, विशेष रूप से किसी स्थिति या निर्णय या आराम या प्रभावकारी सलाह के लिए जो प्रभु चर्च या किसी व्यक्ति या राष्ट्र या शहर को भेजना चाहता है। भविष्यवाणी ठीक यही काम करती है। यह बाइबल व्यवहार अध्याय 2 आयत 17 और 18 में कहती है, जैसा कि पीटर अंत के समय में बात कर रहा था, मैं अपनी आत्मा को सभी मांस पर डालूंगा और मेरा उपहार प्रकट हो जाएगा। वह उन दिनों कई अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे थे। वह कहता है, मैं अपनी आत्मा सब मांस पर डालूंगा, तेरे बेटों और बेटियों को भी भविष्यवाणी करनी होगी। यही पहली बात है। भविष्यवाणी का उपहार अंत के समय के लिए सुलझा जाता है। जैसे जैसे हम अंतकाल में आते हैं, हमें यह समझना पड़ा कि भविष्यवाणी का उपहार अंतकाल के लिए उपलब्ध है। लोग वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि भविष्यवाणी अब कभी मौजूद नहीं है, क्योंकि यह चला गया, यह पहली सदी के साथ चला गया। वे यही कह रहे थे। यह इस शब्द के विपरीत है। यह वचन कहता है कि मैं अपना मांस सब मांस पर डालूंगा, अपनी आत्मा सब मांस पर अंत के समय और अंतिम दिनों में डालूंगा, और उस समय तुम्हारे पुत्र और बेटियां भविष्यवाणी करती हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप अंत के समय के करीब और करीब आ रहे हैं, भविष्यवाणी का उपहार मसीह के शरीर में बढ़ जाएगा। तब यह कहता है, तुम्हारे युवकों को दृष्टि देखी जाएगी। दृष्टि का उद्देश्य क्या है? दृष्टि एक और तरीका है जो प्रभु इन उद्देश्यों और कई बार दृष्टि के माध्यम से प्रकट की गई भविष्यवाणियों को संवादित करता है। लोग एक दृष्टि देख सकते हैं और उस दृष्टि और दृष्टि की व्याख्या को लोगों के लिए एक भविष्यवाणी प्रोत्साहन या एक दिशा या मार्गदर्शन के रूप में बोल सकते हैं। तुम्हारे बूढ़े लोग सपने देखेंगे। सपने का उद्देश्य क्या है? फिर से सपना यह है कि परमेश्वर यह प्रकाशित वाक्य भेजे, और वह यह है कि एक भविष्यवाणी कहें कि लोग एकजुट होंगे और मेरे पुरुषों के सेवकों और मेरे पुरुषों के सेवकों पर मैं उन दिनों में अपनी आत्मा डालूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। यदि आप इसे देखते हैं तो पवित्र आत्मा के प्रकट का पूरा अंत समय उपहार भविष्यवाणी के उपहार की ओर निर्देशित है, और यही हम समझते हैं। और वह उपहार वह है जो प्रभु कहते हैं कि उपलब्ध है, हम में से सभी के लिए एक साथ आने के लिए उपलब्ध है। भविष्यवाणी का वह उपहार चर्च को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है, चर्च को संवर्धित करता है, और आज भी वह उपहार एक ऑपरेशन है। हमें यह समझना होगा, और हमें यह समझना होगा कि कभी कभी भविष्यवाणी और झूठी भविष्यवाणी के बीच कैसे अंतर किया जाए जब वे एक साथ आते हैं। यही वह है जो ईश्वर हमें सिखाना चाहता है और अपनी आत्मा में, इंडोनेशियाई पुनरुद्धार की आत्मा में चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुनरुत्थान हुआ था। चर्च सिर्फ एक प्रेस्बिटेरियन चर्च था, लेकिन पुनरुद्धार टाइमोर द्वीप में डाला गया था। अचानक लोगों ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया और लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, और अचानक कोई खड़ा होकर भविष्यवाणी करेगा और वे किसी का नाम नहीं देंगे। वे कहेंगे कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है, ए, बी और सी आपके जीवन में हुआ है और यही प्रभु आपसे बोलता है। तब धूल प्रभु से कहती है और उन्हें निर्देश देती है, और जैसे जैसे उसकी भविष्यवाणियां वहां आ रही हैं, कुछ होने लगा और चर्च कुछ बदलने लगा। लोग वापस आकर गवाही देने लगे। वे कहते हैं कि मैं अपने जीवन का पतला रहस्य था, और यह भविष्यवाणी केवल मेरे लिए खुद को ठीक करने के लिए प्रकट की गई थी। मैंने खुद को ठीक किया, मैं प्रभु की महिमा करता हूं। जब उन्होंने कहा कि 10 लोगों को यह कहते हुए संवाद किया गया कि अरे मेरे जीवन में कुछ चल रहा है, इसीलिए वे संवर्धित होने लगे, क्योंकि भविष्यवाणी का उपहार जब यह सही ढंग से प्रशासित किया गया था, जब यह पवित्र आत्मा से आता है, तो यह किसी को नीचे डालने के इरादे से नहीं दिया जाता है, बल्कि लोगों को सुधारने के लिए, परमेश्वर के चर्च के लिए, संवर्धित करने के लिए।
और अंत समय पुनरुद्धार में यही होगा जब ये आता है, जब ये वहां आता है। लेकिन जब दुश्मन इसे देख रहा है तो वह भविष्यवाणी को अपनी झूठी भविष्यवाणी के साथ मिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यही हमने भगवान से पूछा था। भगवान से प्रार्थना है कि वह सच्ची और झूठी भविष्यवाणियों के बीच पहचानने की क्षमता दें। हम प्रार्थना करने से पहले 3 अलग अलग जीवन में भविष्यवाणी के इस उपहार पर विचार करने जा रहे हैं। सबसे पहले पुराने वसीयत में, नए वसीयत में भविष्यवाणी के उपहार का संचालन। फिर हम भविष्यवाणी को समझने जा रहे हैं। भविष्यवाणी कैसे काम करती है, आज वास्तव में यह कैसे काम करता है। अब हम झूठी भविष्यवाणी की पहचान करने के 3 तरीकों पर चर्चा करेंगे। फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि भगवान हमें भविष्यवाणी के उपहार से आशीर्वाद दें। यदि हम विश्वास करते हैं कि हम एक अद्भुत भगवान हैं, वह एक प्यार करने वाले पिता हैं जो हमें अच्छे उपहार देते हैं, हम उससे साहसपूर्वक पूछ सकते हैं और वह हमें भविष्यवाणी के उस उपहार से आशीर्वाद देगा जो देवताओं के बोर्ड के कारण सभी के लिए उपलब्ध है। इसलिए मेरे पास ये है, मैं अपनी आत्मा सभी मांस पर डाल रहा हूं, न केवल कुछ लोगों के लिए, न केवल भगवान के पुरुषों के लिए, न केवल प्रभु के सेवकों के लिए, न केवल मंत्रियों के लिए, बल्कि भगवान के पास हम में से प्रत्येक के लिए यह वादा है। तब सवाल उठता है, तब ऐसे लोग हैं जो भविष्यद्वक्ता हैं, बाइबल भविष्यद्वक्ताओं के कार्यालय में कहती है, तो क्या वे इस कारण नहीं चुने गए कि उनके पास भविष्यवाणी का उपहार है? और क्या यह सच नहीं है कि सिर्फ वे ही भविष्यवाणी करते हैं? यही हम सोच सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना पड़ा कि भविष्यवाणियों और भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु के वचन में कैसे रेखांकित किया गया है। बाइबल पुराने वसीयत में कहती है कि हम पुराने वसीयत में भविष्यवाणी के उपहार को समझने जा रहे हैं। भविष्यवाणी का उपहार पुराने वसीयत में भविष्यवक्ताओं के माध्यम से कार्य किया। यह उन लोगों के माध्यम से भी हुआ जो भविष्यवक्ता नहीं थे। इसलिए हमें यह जानना था कि ईश्वर ने पुराने वसीयत में यह उपहार कैसे संचालित किया। भगवान ने राजा और याजकों के कार्यालय स्थापित किए जो अपनी जिम्मेदारियों के लिए बुलाए गए थे। वे महायाजक थे जिन्हें प्रभु ने चुना था। वे एक साथ आए, वे यरूशलेम के मंदिर में व्यावहारिक आध्यात्मिक मामलों का प्रबंधन करने में सक्षम थे। और यदि आप इसे देखते हैं तो वहाँ लेवियट भी हैं जो वहाँ थे। वे सब कार्यालय थे, उन्हें पुराने वसीयत में नियुक्त किया गया था। आने वाले नए वसीयत में अब पुजारियों का कोई कार्यालय नहीं है, अब लेवाइट्स का कोई कार्यालय नहीं है, अब प्रधान याजकों या राजा का कोई पद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को परमेश्वर में राजा और याजक होने के लिए बुलाया है। इसीलिए जब हम मसीह में आते हैं, जब हमने उसे स्वीकार किया, तब प्रभु अपने अंदर राजाओं और याजकों का पद देता है, क्योंकि हम अपने परिवारों के लिए याजक बनना शुरू करते हैं। हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं और प्रभु की उपस्थिति में होना चाहते हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर ने नए नियम में राजाओं और पुजारियों का पद बिल्कुल नहीं दिया है, परंतु पुराने वसीयत की तुलना में परमेश्वर ने नए वसीयत में एक पद बनाए रखा है, वह भविष्यद्वक्ता का पद है। ऐसे लोग हैं जिन्हें पुराने वसीयत में या नए वसीयत में भविष्यवक्ता बनने के लिए बुलाया गया है। बाइबल में विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां लिखी हैं जिन्हें पुराने वसीयत में पढ़ा जा सकता है। हम सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन पुराने वसीयत के कुछ लक्षण बताएंगे। इनमें से अधिकतर लक्षण पूरे हुए हैं और कुछ भविष्य में पूरे होने हैं। जोएल की पुस्तक भी अंतिम समय में भविष्यवाणी के संदर्भ में बात करती है। इस्राएल के लिए भविष्यवाणियां हैं, जैसे ये फिर से राष्ट्र नहीं बनेगा। इस्राएल 70 साल तक बंदी में रहेगा। ईश्वर इस्राएल को उसकी जमीन पर पुनः स्थापित करेगा और उसकी सुरक्षा करेगा। पुरानी वसीयत में इस्राएल के लिए भविष्यवाणियां लिखी हैं, जिनमें से कुछ पूरी हो चुकी हैं और कुछ अंत समय के लिए निर्धारित हैं। अन्य राष्ट्रों के बारे में भविष्यवाणियां हैं जो इस्राएल से संबंधित हैं। यह भविष्यवाणी अश्शूर के बारे में, बाबुल के बारे में, मिस्र के बारे में, नीनवे के बारे में है। वे सब वहां दिए गए हैं। और ईश्वर के मंदिर की भविष्यवाणियां हैं जो नए मंदिर के माप के बारे में हैं, जो बनाया जाएगा। तीसरा मंदिर जो बनाया जाएगा, जो यहेजकेल की पुस्तक में लिखा गया है। वास्तविक अंत के समय, कष्ट और अंत के समय की ओर क्या होने वाला है के बारे में भविष्यवाणियां हैं। डैनियल की पुस्तक इन भविष्यवाणियों की व्याख्या करती है। यह सब विश्व वसीयत में देखने को मिलती है। जब आप पुराने वसीयत पर ध्यान दें तो लोग प्रमुख भविष्यवक्ता कहलाते हैं। उनमें से कुछ को पुराने वसीयत में छोटे भविष्यद्वक्ता माना जाता है, उनके नाम पर किताबें लिखी जाती हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल भविष्यद्वक्ता नहीं थे, लेकिन उनमें भविष्यवाणी का उपहार काम करने में सक्षम थे। तो आइए भविष्यद्वक्ताओं पर विचार करें। सबसे पहले पैगंबर का कार्यालय बहुत बहुत विशेष और अनूठा है। हमें समझ रखना होगा, और न केवल हर कोई पैगंबर बन सकता है। सभी को पैगंबर बनने के लिए नहीं बुलाया जाता। भगवान केवल चुनिंदा लोगों को भविष्यवक्ता बनने के लिए बुलाते हैं। आमोस अध्याय 17 की पुस्तक और अध्याय 7 आयत 14-15 ये कहती है, आमोस ने अमात्य से कहा, मैं कोई भविष्यद्वक्ता नहीं हूं और न ही एक भविष्यद्वक्ता का पुत्र हूं, बल्कि मैं एक भेड़ पालक और सिकामोर फल का कोमल था। तब जब मैं झुंड का पीछा करता हूं, तब प्रभु ने मुझे ले लिया और प्रभु ने मुझसे कहा, जाओ मेरी प्रजा इस्राएल को भविष्यवाणी करो। इसलिए जब वह अपना व्यवसाय कर रहा था तो उसे भविष्यद्वक्ता बनने के लिए बुलाया गया।
भगवान ईश्वर ने यहेजकील को भविष्यवक्ता कहते थे। यहेजकील की किताब यदि आप उस पर जाकर देखते हैं तो एक नबी का जीवन बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, यह बहुत मुश्किल है। यहेजकील को विशिष्ट निर्देश दिए गए कि उसे क्या करना है। भगवान ने उसे आज्ञा दी कि आप कितने दिन, 390 दिन तक एक तरफ लेट जाते हैं बिना किसी दूसरी तरफ हिलते हुए। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें रस्सियों में बांधूंगा कि तुम 390 दिनों तक उसी स्थिति में रहेंगे, मेरी प्रजा इजराइल के पापों को अपने पक्ष में ले जाओगे। उन दिनों में आपको अपना भोजन अशुद्ध तरीके से पकाना पड़ा, आपको इसे मानव कचहरे के साथ पकाना पड़ा। सबसे पहले प्रभु ने कहा हे प्रभु मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह अशुद्ध है। तब भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें गाय का गोबर दूंगा जो जानवरों के साथ तुम्हारा खाना पकाने के लिए बर्बाद है, ताकि तुम्हारी कौम ऐसे समय से गुजरेगी जब वे अपना खाना अशुद्ध तरीके से खाएंगे। और यही यहोवा ने कहा, और यहोवा ने यहेजकेल को विशिष्ट दिया। और कोई भी नबी बनना नहीं चाहता जब तक कि वह गायब ना हो जाए। जब तक तुम्हें प्रभु ने बुलाया नहीं तब तक कोई नबी नहीं बनना चाहता। इसलिए 390 दिन उसे बांधा गया था। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें रस्सियों से बांधूंगा कि वह इस तरीके से या उस तरीके से नहीं रोल सकता। तब वह एक तरफ 390 दिन था और उसके बाद दूसरी तरफ यहूदा की वस्तुओं के लिए 40 दिन थे। क्या आपने पूरी रात सिर्फ एक तरफ सोने की कोशिश की है? यह इतना मुश्किल है। मेरे लिए एक तरफ सोना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बारे में सोचो, 390 दिन और अच्छा है। वो बांधा हुआ था, वो बिल्कुल हिल नहीं सकता। और यही भविष्यवक्ता का बुलाना है। यह सभी के लिए नहीं है, लेकिन हमें यह समझना था कि भगवान ने भविष्यवाणी का उपहार दिया है। विशेष रूप से भविष्यद्वक्ताओं के लिए नहीं, परंतु भविष्यवाणी का उपहार सब मांस के लिए दिया जाता है। इसका फर्क यही है, ताकि आप और मैं भविष्यवाणी का उपहार प्राप्त कर सकें। जरूरी नहीं कि भविष्यवाणी को हर समय बुलाया जाए। हो सकता है भगवान आपको भविष्यद्वक्ता बनने के लिए बुलाएं, लेकिन भविष्यवाणी का उपहार हर किसी के लिए है। यह केवल भविष्यवक्ताओं तक सीमित नहीं। और नए वसीयत में भी जब आप इसे देखते हैं तो ऐसे भविष्यद्वक्ता थे जिन्हें विशेष रूप से भविष्यद्वक्ता नियुक्त या बुलाया गया था, और ऐसे लोग थे जिनके पास वास्तव में भविष्यवाणी का उपहार था, जो भविष्यद्वक्ता बिल्कुल भी नहीं है। कृत्यों की पुस्तक अध्याय 313 आयत 1 हम अब उस चर्च में देखते हैं जो एंटीकिया में था। वहां कुछ भविष्यद्वक्ता और शिक्षक थे, बाइबल विशिष्ट ऐसे लोग थे जो भविष्यद्वक्ता थे, जो एंटीकिया चर्च में भविष्यद्वक्ता के रूप में सेवा कर रहे थे। बरनबास सिमियोन जिसे निगेल कहा जाता था, सेन मानायन का ल्यूसियस जिसे हेरोद इत्यादि और सॉल के साथ पाला गया था। इसलिए इनका नाम दिया गया क्योंकि उनमें से कुछ में भविष्यद्वक्ताओं का पद था और उनमें से कुछ में शिक्षकों का पद था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया था और उन्हें नए नियम में भविष्यद्वक्ता के रूप में बुलाया था। और व्यवहार अध्याय 11 आयत 27 और 28 और व्यवहार अध्याय 21 आयत 10 हम एक और भविष्यद्वक्ता के बारे में देखते हैं जिसका इस नए नियम में 2 बार उल्लेख किया गया है। कृत्यों की पुस्तक में इसमें उसका नाम अगबस है। तब यरूशलेम से यह भविष्यद्वक्ता एंटीकिया आया, उसे भी प्रस्तुत किया गया और उसने भविष्यवाणी की, यह पूरी दुनिया में एक बड़ा अकाल होने वाला है। और यह भविष्यवाणी सच हुई। और उसी भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की कि यरूशलेम के लोग उस आदमी को उठाने जा रहे हैं जो पौल से था और उसे बांधने जा रहे हैं, हाथ पैर और अन्य जातियों को देंगे। और ऐसा भी हुआ। इसलिए वह एक भविष्यद्वक्ता था। अगाबस एक भविष्यद्वक्ता था, पुराना वसीयत था, यहेजकेल भविष्यद्वक्ता था और मूसा भविष्यद्वक्ता था। ये सभी लोग भविष्यद्वक्ता थे। उन्हें भविष्यवाणी बुलाने के साथ बुलाया गया था। लेकिन फिर उन लोगों पर विचार करें जिन्होंने वास्तव में भविष्यवाणी की, जिन्हें अपने जीवन में भविष्यवाणी का बुलाना नहीं मिला, लेकिन उन्हें भविष्यवाणी का उपहार दिया गया था। यह पुराने वसीयत और नए वसीयत में भी हुआ था। संख्याओं की पुस्तक अध्याय 11 आयत 25 में प्रभु ने मूसा से कहा, मेरे पास यह पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए मैं बस जल्दी से संबंध रखूंगा और आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ सहायक उठाऊंगा। मैं उन्हें क्या करके साफ करूंगा? मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे ऊपर रखूंगा, उन पर, उन 70 पर, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और उन 70 लोगों का नाम रखा गया और उन्हें इकट्ठा होने के लिए बुलाया गया। उन्हें भविष्यद्वक्ता बनने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया गया था। बाइबल में विशेष रूप से कहा गया था कि जब वे एक साथ आए तो समय निर्धारित किया गया, पवित्र आत्मा उन पर आई और वे सभी ने भविष्यवाणी की। और फिर बाइबल ने उसमें पूछा, लेकिन अधिक नहीं। भविष्यवाणी का तोहफा उन्हें प्रेरित करने और सहायता के लिए आया था। और शायद उन्होंने भविष्यवाणी की कि अगले 40 वर्षों में इजराइल के लोगों के लिए क्या होने वाला है। शायद उन्होंने भविष्यवाणी की होगी कि क्या उम्मीद करनी है, और यह सब इसलिए सभी लोगों को प्रोत्साहित किया। और उसके बाद उन्होंने भविष्यवाणी नहीं की। उसके बाद वे भविष्यद्वक्ता बनना बंद कर दिया। उनमें से एक ही पैगंबर है, वह मूसा भविष्यवक्ता था। वास्तव में परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी दी कि मैं तुम्हारे बीच से मूसा जैसा एक भविष्यद्वक्ता उठाऊंगा और उसकी आज्ञा मानूंगा। यही यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। इसलिए इजराइल के समय में केवल एक ही भविष्यद्वक्ता था। यही नबी का कार्य था जो मूसा पर निहित था। परंतु 70 लोग थे जिन्होंने अभी भी भविष्यवाणी की, क्योंकि उन्हें उस समय भविष्यवाणी करने में सक्षम होने के लिए भविष्यवाणी का उपहार दिया गया था। पृथ्वी की पुस्तक शमूएल, हम देखते हैं कि कैसे साउल शमूएल के पास आया। शमूएल भविष्यवाणी था, साउल पैगंबर नहीं था, यह सत्य है। उसे राजा बनने के लिए बुलाया गया था।
परंतु शमूएल ने उसे बहुत सारे संकेत दिए कि जब तुम जाओगे तो कोई आकर तुम्हें रोटी देगा और कोई आकर तुम्हें एक बकरी देगा और वह सब प्राप्त करेगा और आगे बढ़ेगा, और तुम नबियों के एक समूह को पहाड़ से नीचे उतरते देखेंगे और वे भविष्यवाणी करेंगे। आप उनके साथ भी जुड़ेंगे और भविष्यवाणी करेंगे और एक नया आदमी बनेंगे और ये सब चीजें होंगी। साउल ने भविष्यवाणी की, परंतु इससे वह पैगंबर नहीं बना, उसे राजा बनने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर ने कुछ समय के लिए भविष्यवाणी का उपहार दिया। यह उपहार मार्गदर्शन और पुष्टि के लिए था। और आज चर्च में ऐसे लोग हैं जिन्हें भविष्यद्वक्ता बनने के लिए बुलाया जाता है, फिर भी परमेश्वर ने भविष्यवाणी का उपहार दिया है, भविष्यवाणी का उपहार। और आपको और मुझे उन लोगों का मार्गदर्शन करने में सक्षम होने के लिए उस उपहार की आवश्यकता है जो समस्याओं से गुजर रहे हैं, जिन्हें प्रभु के वचन की आवश्यकता है, जिन्हें प्रभु के प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जिन्हें उनके जीवन में आने के लिए प्रभु के सलाह की आवश्यकता है। और इसके लिए हमें ईश्वर से पूछना होगा, भगवान मुझे भविष्यवाणी का उपहार दे। बाइबल कृत्यों की पुस्तक में कहती है कि वे न केवल भविष्यवाणी थे, बल्कि भविष्यवाणी का उपहार अन्य लोगों पर भी काम करता है जिन्हें भविष्यवाणी के लिए बुलाया नहीं गया था। बाइबल का कहना है कि कृत्यों 21 बनाम 8 से 9 में 4 महिलाएं थीं जो फिलिप नाम से सुप्रचारक की बच्ची थीं। अब फिलिप सुप्रचारक था और हमने सामरिया और उन सब स्थानों में उसका मंत्रालय देखा और उसकी 4 बेटियां थीं। और इन 4 बेटियों, बाइबल कहती है कि उन्होंने भविष्यवाणी की। उन्हें भविष्यद्वक्ता होने के लिए बुलाया नहीं गया था। उन्होंने भविष्यवाणी का पारंपरिक कार्यालय नहीं किया। उनके पास भविष्यद्वक्ताओं का कार्यालय नहीं था जो उन्होंने चर्च में सेवा की थी, लेकिन उनके पास भविष्यवाणी का उपहार था जिसके साथ वे लोगों को प्रोत्साहित कर सकते थे। भगवान ने ठीक यही काम किया। अध्याय 19 आयत 6, बाइबल कहती है कि पौल ने लोगों पर हाथ रखे जैसे उसने प्रचार किया और पवित्र आत्मा उन पर आई थी। उन्होंने भाषाओं से बात की और भविष्यवाणी की। वे सभी भविष्यद्वक्ता नहीं थे, लेकिन उन्हें उस समय भविष्यवाणी का उपहार दिया गया था। जब पवित्र आत्मा का प्रकट होता है, परमेश्वर हमें भविष्यवाणियों को बोलने में सक्षम बनाता है जो पवित्र आत्मा देती है, और वह भविष्यवाणी का उपहार है। और हमने भगवान से मुझे यह भविष्यवाणी का उपहार दे दिया था। हल्लेलुया। क्या हम सब कहेंगे कि वे समर्थन करते हैं? क्या भगवान मुझे भविष्यवाणी का उपहार देते हैं? यदि आप विश्वास से पूछते हैं और सचमुच प्रभु परमेश्वर को पकड़ते हैं तो वास्तव में आपको भविष्यवाणी का उपहार आशीर्वाद देंगे। आपको पूछना जारी रखना होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो भी पूछता है उसे प्राप्त होता है, और यह सभी मांस के लिए उपलब्ध है। और हम इसे अपने दिल में समझते हैं, क्योंकि हम अक्सर इसके बारे में नहीं सोचते हैं और अपने दिल में अपने विश्वास को गहराई से जड़ते हैं। आप पूछने में सक्षम नहीं हैं और न देख सकते हैं, इसलिए हमें भगवान से पूछा जाता है। और यह सिर्फ विशिष्ट प्रार्थना करें कि भगवान मुझे अपने पिता को पवित्र आत्मा का उपहार दें। और विशेष रूप से मैं भविष्यवाणी का उपहार चाहता हूं, क्योंकि पौल मुद्रा आदि की सलाह दे रहा है। इसलिए यह पहली बात है कि हमें यह समझना होगा कि पुराने और नए वसीयत में भविष्यवाणी कैसे काम करती है। अब यह वास्तव में कैसे काम करता है और क्या यह आज चर्च में हो रहा है। और यही वह जगह है जहां कई लोगों के पास अलग अलग सिद्धांत और धर्मशास्त्र हैं जो वे देंगे। लेकिन यदि आप इसे देखते हैं तो पौल कुरिन्थियन चर्च में लोगों से स्पष्ट रूप से बात करने में सक्षम था। वह कह रहा है कि भविष्यवाणी आने वाली है, और वह पहले कुरिन्थियों के अध्याय 14 आयतों 29 से 32 में दे रहा है कि भविष्यवाणी के उपहार का प्रबंधन कैसे किया जाए। इस बारे में मार्गदर्शन दे रहा है कि वह कह रहा है कि 2 या 3 भविष्यद्वक्ता बोलते हैं और दूसरों को न्याय करने देते हैं। इसलिए न्याय का मतलब यह है कि आपको यह देखने के लिए समझना है कि क्या यह पवित्र आत्मा की सच्ची भविष्यवाणी है या यह कोई अपने मन से बाहर बोलता है। जब लोगों को आत्मा के समझदार का उपहार दिया जाता है तो वे इसे समझने में सक्षम होंगे। इसलिए पौल कहता है कि चर्च में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के उपहारों को लोगों पर शक्तिशाली ढलाने की अनुमति दी है। ऐसे लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल समझ सकते हैं कि वे क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसलिए वह कह रहा है कि 2 या 3 लोगों को बोलने दें, व्यवस्थित रहें, है ना। फिर वह कहता है कि अगर किसी दूसरे को कुछ खुलासा हो जाता है जो खरीदता बैठता है, इसलिए कोई भविष्यवाणी कर रहा है, किसी और को एक प्रकाशन दिया जाता है, वह भविष्यवाणी करना चाहता है। तब उन्होंने कहा कि पहले बोलने वाले को सिर्फ बातचीत करनी चाहिए और बातचीत नहीं करनी चाहिए। फिर वह कहते हैं कि जब एक व्यक्ति बोलता है तो हर कोई सुनता है और समझता है। मूल रूप से यही है कि उपहार दुनिया में, चर्च में कैसे काम करना चाहिए। हल्लेलुया भगवान के लिए। आज भी चर्च ऐसा होता है, लोग एक साथ आते हैं और लोगों को भविष्यवाणी देने का समय देते हैं। और ऐसा हर जगह क्यों नहीं हो रहा है? झूठी भविष्यवाणी के कारण होने वाले दुरुपयोग के कारण। और चर्च यह समझने के लिए सुसज्जित नहीं है कि चर्च में एक झूठी भविष्यवाणी कहां आ रही है। इसलिए चर्च बहुत रूढ़िवादी हैं। वे सिर्फ कहते हैं ठीक है चलो, भविष्यवाणी करने के लिए समय भी नहीं देते हैं, क्योंकि यह मदद से अधिक भ्रम दे रहा है। और इसीलिए आज भविष्यवाणी का उपहार प्रकट नहीं हो रहा है। और यदि आप इसे देखते हैं तो आपके पास एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है और अचानक एक वाद्य यंत्र है जो उस लुक को गायब करता है, जो पूरे में वास्तव में अजीब आवाज करता है।
इसलिए यदि आप उस पूरे ऑर्केस्ट्रा को देखते हैं तो भगवान की कहानी 9 उपहारों को संचालित करने के लिए है। और यदि नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाषाओं की व्याख्या करने के लिए वहां नहीं है, तो भगवान उस चर्च में भाषाओं का व्यापक रूप से उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा जब कोई व्यक्ति है जो आत्मा से इनकार करने में सक्षम नहीं है ना। भगवान भविष्यवाणी के उपहारों को व्यापक रूप से काम करने की अनुमति नहीं देता, और यह ठीक यही काम करता है। परंतु जब भविष्यवाणी कार्रवाई करती है तो आप समझ पाएंगे कि भविष्यवाणियों को एक साथ आने के लिए प्रभु बयान देता है। ये 1965 था, लेकिन चंद्रमा के लेजर ने यह गवाही साझा की जो वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक था। यदि आप 1975 को देखते हैं तो हमारे पास क्या तकनीक थी? हमारे पास सारी संचार प्रौद्योगिकी थी। मुझे 1975 का रेडियो याद है जो हमारे घर में था। हमारे पास एक छोटा रेडियो था जिसमें ट्यूबें थी और उसे डायल करना पड़ता था। क्या तुमने कभी उस स्टेशन को मिस किया? नहीं, आपको एक डायल करना है। यह अब डिजिटल डायलिंग नहीं है, आपको धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक इसका प्रबंधन करना था। और सुबह आपको फेबा स्टेशन को सुनना था। आप जानते हैं, आपको वास्तव में शॉर्ट वेव पर भी जाना था, और फिर आप जानते हैं उस विशेष जगह पर जाना था, और वास्तव में वहां पहुंचने के लिए संघर्ष करना था। यही वही तकनीक है जो उस समय थी। और कल्पना करें कि आपको यह कहते हुए भविष्यवाणी दी गई थी कि आप दुनिया भर में टेलीविजन पर बोलने जा रहे हैं, यहां तक कि टेलीविजन के रूप में नहीं। आप इस पर क्या कार्य करेंगे? लेकिन यह वह भविष्यवाणी थी जो भाई मौजिलासिस को दी गई थी, क्योंकि वह एक समूह में बैठा था और कुछ बहन का प्रयोग शक्तिशाली लेकिन भविष्यवाणी के रूप में किया गया था, और उसने कई अलग अलग बातें साझा की। यीशु के धार्मिक मंत्रालयों में यही होना था और यही अब हो रहा है। लेकिन यह भविष्यवाणी 1975 में की गई थी, जिसका अर्थ है कि भविष्यवाणी का वक्तव्य आज भगवान के बच्चों के प्रोत्साहन और सलाह और संवर्धन के लिए उपलब्ध है। हमने भगवान से मदद मांगी और भगवान हमें उत्तर देंगे। इसलिए यदि आप देखते हैं कि भविष्यवाणी कैसे प्रकट की जाती है, तो पवित्र आत्मा भविष्यवाणी लाने के लिए कैसे काम करती है। और 2 चीजें हैं जिन्हें मैं सिर्फ 2 आयतों के लिए चाहता था, जिन्हें मैं छूने जा रहा हूं, ताकि हम यह समझ सकें कि पवित्र आत्मा इस शब्द को कैसे प्रकट करती है। संख्याओं की पुस्तक में अध्याय 12 आयत 6 से 8 में प्रभु बात कर रहे हैं। प्रभु कहता है कि यदि आप में से कोई भविष्यद्वक्ता है, तो मैं प्रभु अपने आप को एक दृष्टि में उसे जाने। मैं उससे सपने में बात करता हूं। मेरे सेवक मूसा ऐसा नहीं है, वह मेरे पूरे घर में वफादार है। मैं उससे आमने सामने बात करता हूं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रभु ने भविष्यवाणी प्रकट होने के 3 तरीके बताए। उदाहरण के लिए, मैं दृष्टि में बात करता हूं, मैं उससे सपनों में बात कर सकता हूं, या उससे आमने सामने बात कर सकता हूं। ये 3 अलग अलग तरीके हैं जिनसे पवित्र आत्मा परमेश्वर के बच्चों को अपनी भविष्यवाणियां प्रकट करती है। और योएल की पुस्तक में हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे दिलों में भविष्यवाणी कहती है। इसलिए हमारे दिल में भविष्यवाणी का पवित्र तरीका हमारी आत्मा में रहस्योद्घाटन से है, जो हमारी आत्मा में रहस्योद्घाटन के लिए प्रार्थना करता है। समझना होगा कि आत्मा को किस प्रकार मार्गदर्शक माने। जब तक इसका ज्ञान न हो तब तक भविष्यवाणी में प्रवीणता नहीं आ सकती, क्योंकि आत्मा और हमारी भावनाएं अलग बात करती हैं। भगवान आत्मा के जरिए भविष्यवाणी दिखाते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी चीजों को पूरी तरह से दूर कर रहे हैं जो मन है। हमारा मन भविष्यवाणी पर सीमाएं डाल सकता है। हमारा मन कह सकता है कि यह संभव नहीं है, या मन कह सकता है कि इस तर्क के कारण यह कभी नहीं हो सकता। हमारा दिमाग कह सकता है कि पूरी दुनिया, पूरे राष्ट्र की स्थिति को देखते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। परंतु यह सब प्रभु का सर्वोच्च है। यही पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। यह हमारी आत्मा से बात करता है, और प्रभु हमसे बात करता है। वह हमसे आत्मा से बात करता है, हमारे मन में नहीं, हमारे अपने तर्क या हमारे अपने तर्क से नहीं। वह हमसे बोलता है अपने वचन में। इसीलिए हमें आपके साथ ध्यान देना पड़ा। इसलिए हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा के प्रकाशन से भविष्यवाणी प्रकट हो जाती है। दूसरा तरीका यह है कि जब प्रभु का वचन किसी जाति के जीवन में प्रज्वलित होता है, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, अचानक भगवान आपको एक विशेष शास्त्र को याद दिलाएंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या आप अभी भी वास्तव में पढ़ रहे हैं कि आप 2 अध्याय पढ़ना चाहते थे, और अचानक पवित्र आत्मा आयत 5 पर आपका ध्यान आकर्षित करती है और आप वहीं रुक जाते हैं। पवित्र आत्मा के पास तुम्हारे लिए एक वचन है, और यह भविष्यवाणी का प्रकाशन है। कई बार मैंने यह भी देखा है कि मेरे अनुभव में भगवान के भविष्यवाणी वचन, उसके वचन का खुलासा प्राप्त करने में सक्षम होना, क्योंकि भगवान इसे याद करने के लिए लाता है, और भगवान भविष्यवाणी के माध्यम से कहता है। एक बार भाई मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें। मैंने उससे पूछा कि क्या है? उन्होंने कहा कि मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। मेरे बॉस ने कहा कि उन्हें मेरा कार्य संतोषजनक नहीं लगा और दूसरी नौकरी खोजने को कहा। इसीलिए कृपया इसके लिए प्रार्थना करें। और मेरा स्वाभाविक कह रहा है कि भगवान कृपया उसे नई नौकरी खोजने के लिए, एक नई जगह पर जाने के लिए एक नया दरवाजा खोलें। यही मैं प्रार्थना करना चाहता था। परंतु जब वह प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने सिर्फ ये शब्द उठाए जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। प्रभु ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि राजा के क्रोध के क्षण में अपने स्थान पर स्थिर रहना चाहिए, न हटना चाहिए, अपनी स्थिति बनाए रखें।
तो ये मूल रूप से ये शब्द सभोपाल क्लेसियास्टिस है। आप पढ़ते हैं कि सभोपदेशक सभी से बात करते हैं, और जब मैंने ये विशेष शब्द कहा और उससे बात की, तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया कि भगवान प्रबंधक का मन बदलेंगे, ना कि वो आपको एक नई नौकरी देंगे। और बिल्कुल वैसा ही वो अगले 15 साल तक उस नौकरी में रह सके। वह रह गया, और वह सिर्फ 1.5 साल या 1 साल की तरह अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गया, 1 साल पहले भी नहीं। इसलिए यही परमेश्वर का अनुग्रह है जब भविष्यवाणियां प्रभु के वचन के माध्यम से प्रकट होती हैं। तो यही दूसरा तरीका है जिससे भगवान हमसे बात करते हैं।